नमस्ते डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो मैं माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी उस समस्या का निवारण आपको मिले। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी फर्दर डिस्कशन के आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा, ग्रेटिट्यूड जरूर पे करिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले कार्ड से। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है, इस पहले कार्ड के माध्यम से हम आज की रीडिंग की नींव रख रहे हैं। हमारे आज का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि आज की चर्चा का मुख्य विषय सिर्फ आपके पार्टनर के अंदर क्या चल रहा है, उनके भीतर आखिर चल क्या रहा है, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ हम किसी तरह का पर्दा नहीं रखेंगे, जो सच है वही आपके सामने रखा जाएगा, चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, ये कार्ड उस ईमानदारी का प्रतीक है जिसकी बात शुरू में की गई है। जो कहेंगे सच कहेंगे। देखिए, आप कार्ड के माध्यम से आपको बता देना चाहती हूँ कि संदेश में साफ साफ जिक्र है कि कैसे कुछ नक्षत्रों के बदलाव के कारण, समझ रहे हैं आप, कुछ नक्षत्रों के बदलाव के कारण हाल ही में आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव जो ऊर्जा है उसकी बहुत बढ़ोतरी हुई है आपके जीवन में। बहुत आपकी एनर्जी बहुत अच्छे लेवल पे पॉजिटिव हो चुकी है। तो ये जो विश्लेषण है उसी गहरे एनर्जी रिफ्लेक्शन पर आधारित है। इसे हम 10 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल जैसी शक्तिशाली ऊर्जाओं को डिकोड करेंगे। ये जो शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं इनको हम डिकोड करेंगे, वो आपके पार्टनर की वर्तमान स्थिति को दर्शाती हैं। देखिए, जो यहाँ पर कार्ड में तराजू दिख रहा है आपको, ये सीधा सीधा संतुलन का प्रतीक होता है। कार्ड के बीच में जो बना तराजू है ये सीधे तौर पर संदेश के उस हिस्से से जुड़ता है जहां जस्टिस और न्याय की बात की गई है। तो मैसेज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर के दिल में ये भावना बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है कि वे सबके साथ अपने परिवार और आपके बीच एक संतुलन बनाकर चले। ये मैसेज इसीलिए आप तक पहुंचा है, वे न्याय करना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि रिश्तों में बराबरी बनी रहे। तो जो ये कार्ड है ये हमें उस मानसिक और भावनात्मक यात्रा के लिए तैयार करता है जहां हम आपके पार्टनर के व्यक्तित्व, उनकी आदतें, जैसे बालों के प्रति उनका लगाव, कुछ भी हो सकती हैं उनकी आदतें, उनकी छिपी हुई भावनाओं को गहराई से समझेंगे। इसलिए समय आ गया है कि आप संतुलन बनाकर रखें। कार्ड नंबर जो दूसरा है उसमें देखिए साफ दिखाई पड़ रहा है ब्रह्मांड के संकेत हैं आपके लिए कुछ। देखिए, ये कार्ड उन लोगों के लिए एक कंफर्मेशन की तरह है जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। देखिए, संदेश के आधार पर इसके 3 मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, 3 पॉइंट हैं इसमें। हरे रंग का कपड़ा, हमारा जो संदेश एक बहुत ही खास इंस्टीट्यूशन, मतलब जो अंतर्ज्ञान है आपके अंदर, खास इंस्टीट्यूशन के जिक्र है इसमें। मुझे अचानक से हरे रंग का कुछ कपड़ा सा दिखा है। अगर आपके आसपास हरा रंग मौजूद है तो ये अचानक आपका ध्यान किसी हरे कपड़े या उसके टेक्सचर पर गया होगा इस समय। तो समझ लीजिए आपका सबसे बड़ा संकेत है कि आपको इस रीडिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये आप ही के लिए है अगर आपका ध्यान किसी हरी चीज पर गया है तो। दूसरी मैं आपको बता दूं, गणेश जी की मूर्ति। देखिए, कार्ड में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि गणेश जी के जो मूर्ति है उसने हरा कपड़ा पहना हुआ है। अगर आपके घर में या आसपास ऐसी कोई मूर्ति है जहां हरे रंग का वस्त्र या फिर उसका कोई भी प्रभाव है, तो ये ब्रह्मांड का इशारा है कि प्रभु के नाम के साथ शुरू हुई यह रीडिंग सीधे आपकी परिस्थिति से जुड़ी है। और जैसा कि संदेश में बताया गया है, पिछले कुछ समय से नक्षत्रों के हेरफेर की वजह से रीडिंग काफी पॉजिटिव आ रही है। काफी पॉजिटिव है आपकी रीडिंग। ये बिंदु उसी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को दर्शाता है जो आप देख पा रहे हैं। ये उसी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को दर्शा रहा है। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि बीच की बहुत सारी नेगेटिविटी
बहुत सारी निगेटिविटी आने के बावजूद अब चीजें बदल रही हैं और माहौल में एक नई ऊर्जा है, तो ये संदेश बिल्कुल आपके लिए है, तैयार कर दिया गया है। ये कार्ड हमें यकीन दिलाता है कि ऊर्जाएं अब सकारात्मक दिशा में मुड़ रही हैं। जो संकेत आपको मिल रहे हैं वे महज इत्तेफाक नहीं हैं, वे एक प्लान तरीके से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कार्ड क्या है। अगला जो कार्ड है वो एनर्जी डैशबोर्ड है। आपके जो पार्टनर की पहचान है इस कार्ड में उन सभी भौतिक और ज्योतिषीय संकेतों को समेटे हुए है जो आपके पार्टनर की ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। अंक, जैसे कि हमारे संदेश में जिक्र आया है कि उनके जन्मदिन या जीवन में 5, 10 और 6 नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऊर्जा के प्रवाह में 9, 8, 2 और 11 अंक भी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं। अगर ये नंबर आपसे मेल खाते हैं तो ये रीडिंग की सटीकता की ओर और बढ़ा देते हैं। जो राशियां हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुसार आपने पार्टनर, जो आपके पार्टनर हैं उनकी राशि एरीज यानी कि मेष, लियो यानी कि सिंह और सैजिटेरियस यानी कि धनु यानी अग्नि तत्व को ही हो सकती है, अग्नि तत्व की ही हो सकती है। कोई भी जो राशि होगी वो अग्नि तत्व की होगी, या फिर कैप्रिकॉन यानी कि मकर, लिब्रा यानी कि तुला या फिर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, इसकी भी होने की प्रबल संभावना है। इन्हीं राशियों में से कोई एक राशि होगी। तो ये प्रभाव, जो ग्रहों का प्रभाव है, ये संदेश के मुताबिक उन पर वीनस यानी कि शुक्र का और मरकरी यानी कि बुध का गहरा प्रभाव है। जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, इसका मतलब है कि वे न केवल दिखने में आकर्षक हैं बल्कि सूरज से ज्यादा सीरत के अच्छे हैं। जो उनका कम्युनिकेशन है, मतलब बातचीत का तरीका है, वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्रभावशाली है। वे समाज में सबके साथ बनाकर चलने वाले व्यक्तित्व के मालिक हैं। ये उनकी गुण मैं आपको बता रही हूँ। जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनके, वो आपको बता दूं, ये एक बहुत ही दिलचस्प और सटीक बात मेरे सामने यहाँ पर आई है कि उन्हें अपने बालों का बहुत शौक है। जैसा कि मैं यहाँ चेक कर पा रही हूँ, उनको अपने बालों का बहुत शौक है। और देखिए कार्ड साफ कह रहा है ये हमेशा अपने बालों को सजा कर रखते हैं और मुमकिन है कि हाल ही में उन्होंने कोई नया हेयर कट भी लिया हो। और इसके साथ साथ वे एक जिंदा दिल इंसान है, खाने पीने के शौकीन हैं और अपनी इसी गिविंग एनर्जी की वजह से आपको उनसे प्यार हुआ है। अगर मैं आप बात को सही रेजोनेट कर पा रही हैं आप, तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को कमेंट सेक्शन में क्लेम जरूर करिएगा। ग्रेटिट्यूड पे करिए अपने, जो भी आपको ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए। तो ये जो कार्ड है ये साफ तौर से उस इंसान की तस्वीर खींचता है जो बाहर से सख्त है या फिर इगोइस्टिक भले ही दिखे वो, लेकिन स्वभाव से बहुत जीवंत, बहुत मिलनसार टाइप के व्यक्ति हैं। तो ये तो हो गई व्यक्तिगत पहचान। बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। देखिए डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो अगला जो कार्ड है उसके हिसाब से आंतरिक भावनाएं इस समय कैसी हैं, ये कार्ड साफ साफ उन भावनाओं को दर्शाता है। आपके पार्टनर के मन में कौन सी आंतरिक भावनाएं चल रही हैं, ये कार्ड उन चीजों को दर्शाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, संदेश में बताया गया है कि आपके पार्टनर के लिए उनका परिवार और सामाजिक छवि बहुत मायने रखती है, क्योंकि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। उनके मन में भविष्य की सुरक्षा और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर एक गहरा प्रभाव है। अच्छा, इसी कारण से वे कभी कभी व्यवहारिक होने के चक्कर में कठोर फैसले भी ले लेते हैं। अगर मैं आपको क्लियर शब्दों में बोलूं तो यहाँ पर आपको बता दूं, इस संदेश में एडिक्शन का साफ जिक्र है। एडिक्शन समझते हैं आप? आपके पार्टनर आपकी तरफ एक चुंबकीय आकर्षण महसूस करते हैं, मतलब उनके आपकी तरफ उनका एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। वे चाहे कितनी भी अकड़ दिखा लें, लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते हैं कि ये एक नशा है जिससे वे चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। अर्थात जैसा कि संदेश कहता है, तुम्हें भूले ही कब हैं, ये ऊर्जा उसी अटूट जुड़ाव को दर्शाती है। जो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि तुम्हें भूले ही कब हैं, ये वाली जो ऊर्जा है ये आपके अटूट जुड़ाव को दर्शाती है।
आपके पार्टनर के दिमाग में एक लगातार युद्ध चल रहा है, आंतरिक संघर्ष, समझते हैं, आंतरिक संघर्ष चल रहा है। वे दुनिया से लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों की बातों से प्रभावित हो रहे हैं, खुद के विचारों से भी उलझ रहे हैं। अच्छा, संदेश के अनुसार अकॉर्डिंग में जो मुझे मैसेज यहाँ पर प्राप्त हो पा रहा है उसके हिसाब से कभी कभी वो बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं, मतलब दूसरों को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। इसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में कोल्ड बिहेवियर या फिर मतलब सोचिए कि थोड़ा सा दूरी पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर जो अगला संदेश आपके लिए है वो है संतुलन। तो जो डिवाइन चाहते हैं कि आपके बीच में संतुलन रहे। यहाँ पर जो जस्टिस की जो बात की गई है स्पष्ट होती है कि आपके पार्टनर को एहसास है कि अतीत में कुछ चीज़ें गलत हुई जो आप डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन आपके साथ हुई, ये वो एक्सेप्ट करते हैं। अब उनके मन में अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और रिश्ते में फिर से इक्वलिटी मतलब संतुलन लाने के लिए, समानता लाने के लिए उनके अंदर बहुत एक प्रबल इच्छा है। वो चाहते हैं कि अब पहले जैसा सब चीज़ें हो जाएं। यहाँ पर देखिए, आपको आगे एक चीज़ और बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं एक तरफ अपनी जिम्मेदारियों के और ईगो में बंधे हुए हैं, तो दूसरी तरफ वे आपके प्रति अपने गहरे लगाव और न्याय की भावना से मजबूर हैं। इसलिए भी उनको ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें तो वो करते हैं, कुछ तो उनको मजबूरन करनी पड़ती हैं क्योंकि वो भावनाओं से मजबूर हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। अगला जो कार्ड है वो है बाहरी बर्ताव और आंतरिक सच। इसमें दो डिफरेंट चीज़ें हैं। यह कार्ड उन विरोधाभासों को दर्शाता है जिन्हें आप शायद महसूस कर पा रहे होंगे। देखिए, दो सबसे पहली चीज़ें तो क्लियर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ जो हैं आपके जो पार्टनर हैं वो बाहर से बहुत अकड़ दिखा रहे हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन असलियत ये है कि वे आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन की तरह खींचे चले जाते हैं। एक मैग्नेट जिसे आयरन को देख कर खींचा चला आता है, बिल्कुल वैसे चुंबक की तरह खींचे चले जाते हैं। उनका दिमाग भले ही दूर रहने को कहे, पर उनकी रूह आपकी तरफ ही भागती है। वे आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे होंगे या फिर बहुत रूखा व्यवहार कर रहे होंगे आपके साथ। लेकिन जैसा कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ, डेविल एनर्जी का जिक्र है यहाँ पर। डेविल एनर्जी का सीधा संकेत देखिए यही होता है, ये एक गहरा नशा है। वे चाह कर भी आपसे खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। वे अक्सर आप पर गुस्सा होते होंगे या फिर आपकी छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाते होंगे, पर यह गुस्सा भी प्यार का ही एक रूप है। देखिए यहाँ पर वो लाइन बहुत सटीक बैठती है, भूलना तो उन्हें पड़ता है जिन्हें हम याद करते हैं, तुम्हें तो हम भूले ही नहीं। तुम्हें हम भूले ही कब हैं। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि मन में जो है कुछ और है और बाहरी दिखावा कुछ और है। तो बाहर से उनकी एनर्जी ऐसी है कि देखता हूँ कितने दिन बिना बात किए रहोगे या रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में आपके लिए बहुत सम्मान और ग्रेटिट्यूड है। वे जानते हैं कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं। आप उनके लिए एक योग है, एक मेडिटेशन की तरह हैं। इससे उनको बहुत आंतरिक शांति मिलती है। बस ये बात वो आपसे खुलकर नहीं कह पा रहे क्योंकि उन्हें डर है कि आप उनके सिर पर चढ़ जाएंगे। और ये जो कार्ड है ये इस बात का सबूत है कि उनका जो कठोर व्यवहार है सिर्फ एक बचाव है, जबकि उनके भीतर आपके लिए प्यार और जरूरत का समंदर हिलोले ले रहा है, लेकिन मजबूरी है। बढ़ते हैं आगे संदेश की ओर। अगला जो संदेश है, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पर मिल पा रहा है, कार्ड के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि उनके तूफानी मन में आपकी जगह ये कार्ड उनके जीवन के विभिन्न स्तरों और या फिर आप कहिए कि आपकी क्या भूमिका है उनके जीवन में, उसको बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। कार्ड को अच्छे से देखिएगा। दुनिया की उथल पुथल मतलब जो भी बाहरी घेरा है, हमारे संदेश में स्पष्ट है कि आपके पार्टनर फिलहाल बहुत सारे तनाव से मतलब दुनिया भर की व्यर्थ की लड़ाइयों से घिरे हुए हैं। इस कार्ड के माध्यम से मैं आपको बता पा रही हूँ कि उनमें नशे की आदत, एंजाइटी, स्ट्रेस और लोगों की बातें, जैसे बहुत जल्दी लोगों की बातों में जो लोग आ जाते हैं, वैसी हैवी एनर्जी भी शामिल है इसमें। वे बाहर से इस नकारात्मकता में फंसे हुए हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। वो दुनिया से लड़कर और लोगों को खुश रखते रखते अब वे बुरी तरह थक चुके हैं।
जैसा कि देखिए कार्ड में मैं देख पा रही हूँ, साफ साफ कार्ड्स कह रहे हैं, एंजल्स की तरफ से मुझे जो मैसेज प्राप्त हो रहा है, दुनिया से क्या लड़े, वो एनर्जी वेस्ट करने का बेकरी मतलब है, कोई मतलब नहीं है उससे। दुनिया से लड़ने से क्या फायदा है बताइए, सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। अब वे उस मानसिक शांति की तलाश में हैं जहां उन्हें किसी को जवाब ना देना पड़े, बस रिलैक्स महसूस कर सकें, ऐसी मानसिक स्थिति का उनको तलाश है। तो अगला मैसेज जो आ रहा है वो मैं आपको बता दूं अगले कार्ड के हिसाब से, कि जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उनके दिमाग में ये बहुत गहराई से बैठ गया है कि आपके साथ उनकी जिंदगी बहुत सुंदर और बहुत शांतिपूर्ण हो जाती है। आप उनके लिए वो हीलिंग वर्कआउट हैं, जिससे मतलब आपसे मिलते हुए उन्हें महसूस होता है कि बस दुनिया गई भाड़ में, अब आप ही उनके लिए परम मानसिक शांति हैं, सुरक्षित जगह भी आप ही हैं। तो आपके साथ रहकर उनके बहुत ही ज़्यादा उनको पॉजिटिव फील होता है। तो ये कार्ड साबित करता है कि भले ही बाहर बहुत तूफान हो, लेकिन उनके मन की शांति का रास्ता सिर्फ आपसे होकर गुजरता है। अच्छा, जो अगला मैसेज आ रहा है उससे मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि डिवाइन आपको संदेश देना चाहते हैं कि जो आपकी खूबियाँ हैं उनको वो छुप कर पसंद करते हैं। देखिए, ये कार्ड उन बातों का साफ साफ जवाब है कि वे आपकी मुंह पर तारीफ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कार्ड्स कह रहे हैं, रीजन ये है कि आप सर पर चढ़ जाएंगे, पर हकीकत में वो इन खूबियों के दीवाने हैं। क्योंकि आपके पार्टनर जो आपकी खुलकर बात करने वाली एनर्जी है ना, वो उनको बहुत पसंद आती है। बेबाक संवाद जो आप करते हैं वो उनको बहुत पसंद आती है। देखिए, कार्ड में साफ साफ जिक्र है कि कैसे आप बिना झिझके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, चाहे उन्हें गले लगाने की बात हो, उनसे बात करने की मांग हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अच्छा, आपका ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना उन्हें बहुत प्रभावित करता है। जैसे आपकी जो अधिकार से आप प्यार मांगते हैं, उन्हें ये बहुत खूबसूरत और प्यारी बात लगती है जब आप हक से कहते हैं उनसे कि मुझे प्यार करना पड़ेगा आपको, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यार मांगने का आपका जो ये अंदाज है उन्हें एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है, जिसको वो मन ही मन में बहुत इंजॉय करते हैं। और दूसरी चीज़ आपको जो बता दूँ, जो अगला मैसेज है इसमें यह है गहरी परवाह। आपके पार्टनर के लिए आप एक हेल्पिंग हैंड की तरह हैं। देखिए, कार्ड साफ कहता है कि जिस तरह से आप उनके पूरे दिन का हाल पूछते हैं ना, उनकी केयर करते हैं, उनको प्यार जताते हैं, वो उनके दिल को छू जाता है। भले ही वे जताते नहीं होंगे, लेकिन वे जानते हैं कि आपके जैसा ख्याल रखने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, उनको कोई दूसरा ऐसा मिलेगा ही नहीं। तो कार्ड हमें दिखाता है कि आपकी मासूमियत और हक जताने का जो तरीका है उससे मतलब उनको एक एडिक्शन में बांध रखा है। भले ही कितनी प्रशंसा वो आपकी करें या ना करें, लेकिन आपकी इन अदाओं के वो मुरीद हैं। देखते हैं अगला मैसेज क्या है। तो डिवाइन की तरफ से ये अगला मैसेज मुझे मिला है। देखिए, अगर आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति जो भी आपको लग रहा है उसके साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, अगली जो रीडिंग होगी हो सकता है वो आपके लिए ही हो, तो आप उसको अपने अगले रीडिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। जो अगला मैसेज आपके पार्टनर के लिए आ रहा है वो है जो प्रेजेंट में आपके साथ बाधाएं हैं, बहुत ज़्यादा छिपे हुए जो रहस्य हैं उनसे रिलेटेड ये मैसेज है कि आपको ये कार्ड उन कारणों को साफ साफ बताता है जिनकी वजह से रिश्ते में एक दीवार महसूस हो रही है। देखिए क्या हुआ होगा, इस कार्ड का पहला हिस्सा जो है वो हमारे संदेश के उस गुप्त पहलू को दर्शाता है जहां आपके पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं। जैसे कि संदेश में बताया गया है, हो सकता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति समझ रहे हैं, किसी तीसरे इंसान की बात कर रही हूँ, उसके संपर्क में हूँ जिससे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। देखिए, ये कोई उनका पुराना दोस्त हो सकता है, कोई रिश्ता ऐसा जिसे आपने साझा नहीं किया है, उन्होंने आपको बताया तक नहीं है, चुपके से भी हो सकता है, और इसी छुपाने की वजह से ही वे आपसे कतरा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ मैं देख पा रही हूँ अगला जो डिवाइन की तरफ से मैसेज है वो पुरानी नाराजगी है।
आपके पार्टनर के मन में किसी बात को लेकर गहरी चिढ़ है। वे आपसे किसी पिछले बर्ताव या फिर किसी ऐसी घटना से आहत हैं जिसे उन्हें भुलाया नहीं है अभी तक। वे इसी गुस्से को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बल्कि उसके बदले में उन्होंने क्या किया है, अंदर ही अंदर अपने झगड़े को अंदर ही अंदर पाल लिया है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें लो फील करा रहे हैं। मतलब आपका कोई ऐसा व्यवहार था उस समय रहा होगा जो स्वीकार करने योग्य नहीं था, और यही पुरानी नाराजगी मुझे दिख पा रही है यहाँ पर कि आज भी उनके दिमाग पर हावी है। अच्छा, डिस्कनेक्ट का जो कारण है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इन झूठ और अनकही बातों का जो नतीजा होता है वो डिस्कनेक्ट है। जो आप महसूस कर रहे हैं ना कि देखिए, संदेश साफ कहता है कि वे आपसे नाराज होने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बातों को छुपाने के चक्कर में आपसे दूर हो रहे हैं। आपका जो ये कोल्ड बिहेवियर एक रक्षा कवच की तरह है ना, ताकि आप उनकी उन बातों को पकड़ ना सकें जिन्हें वे आपसे दूर रखना चाहते हैं। इसीलिए वो आपके साथ कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं, मतलब हल्का हल्का, ताकि आप उनकी बातों को पकड़ ना पाए। ये कार्ड देखिए हमें साफ साफ गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि अक्सर जो दूरी हमें नाराजगी लगती है ना, उसके पीछे कोई छिपा हुआ रहस्य होता है, कोई छिपा हुआ डर हो सकता है। तो ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं क्या हो सकता है। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। अगला जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है वो है डर और रहस्य, यानी कि चाणक्य नीति और आपका शक्तिशाली ऑरा। इस मैसेज के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि इस कार्ड में उस दिमागी खेल की बात कर रहे हैं जो आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है। सबसे पहला जो चीज परेशान कर रही है वो मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर को लगता है कि आप जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि आप बहुत चतुर चालाक हैं। उनके साथ चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हैं आप वे आपकी बुद्धिमानी को कई बार गलत समझकर उसे मैनिपुलेशन का नाम दे देते हैं। अच्छा, दूसरा जो उनके अंदर बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है वो ये है कि आपके प्रति उनका जो खिंचाव है इतना तीव्र और इतना बेकाबू है कि उन्हें कभी कभी लगने लगता है कि शायद आपने उन पर कोई टोटका वटका करा रखा है, जैसे कोई ब्लैक मैजिक किया हो। ऐसा उनको लगने लगता है कि ऐसा तो नहीं कुछ आपने उनके ऊपर करा और दिया है। वे समझ नहीं पाते कि वे चाह कर भी आपसे दूर क्यों नहीं रह पाते, इसलिए भी उनका दिमाग इसे किसी बाहरी शक्ति का नाम देने लगता है। उनको लगता है ऐसा नॉर्मली तो संभव है नहीं, कोई रीजन और तो नहीं है। ये रीजन भी आपके बीच में दिख रहा है मुझे साफ साफ। और दूसरा जो अगला रीजन मुझे दिखता है वो है आपके पार्टनर वो आपके ऑरा से घबराते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके ऑरा से घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी जुबान काली है। मतलब अगर आप नाराज हो गई या फिर आपने कुछ बुरा कह दिया तो उनकी जिंदगी में सच में भूचाल आ जाता है। उन्हें डर लगता है कि आपका नाराज होना उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा, इसलिए वे आपकी इस ऊर्जा से दूरी बनाने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कार्ड साफ साफ करता है, साफ साफ बताता है कि आपके पार्टनर की नजरों में आप एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली इंसान हैं। आपकी ऊर्जा से जितना आकर्षित होते हैं उतना उससे डरते भी हैं। तो यहाँ पर जो अगला कार्ड आ रहा है, चेक कर लेते हैं क्या मैसेज है। बाहरी दबाव। देखिए जो अगला कार्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है उसमें साफ साफ कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त काफी कठोर, बहुत ज्यादा कठोर और व्यवहारिक हो रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल हो रहे हैं। उनके ऊपर सोसाइटी इमेज का बहुत गहरा असर है। वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर इतने कॉन्शियस हैं, वे अपनी भावनाओं से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी। देखिए इस कार्ड में साफ लिखा है कि सबको खुश रखने की जिद। सबको कौन खुश रख पाता है? उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जिन्हें मतलब उन्हें पूरी प्रजा को संभालना है। वे अपने परिवार के हिसाब से चलने की जिम्मेदारी में दबे पड़े हुए हैं। सबको हैप्पी रखना चाहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपने प्यार या अपनी खुशी का त्याग करना पड़ जाए। वे एक साथ कई नावों पर सवार हैं, जैसा कि मैं यहाँ चेक कर पा रही हूँ। हर किसी के प्रति जस्टिस बनाए रखने की कोशिश, और यही कोशिश उनको थका दे रही है। और जो अगला मैसेज है वो है बाहरी नजर और नेगेटिविटी का। यहाँ जो चाणक्य नीति और मैनिपुलेशन का प्रभाव साफ दिखाई पड़ रहा है, उसी को देखते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि संदेश में साफ साफ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कुछ तीसरे लोग हैं, चाहे वो दोस्त हों या कोई और हो, उनके ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। ये लोग नजर लगाते हैं, आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश करते हैं।
आपके पार्टनर इन बाहरी लोगों की बातों के ऊपर आकर बहुत भ्रमित हो रहे हैं, और यही सब रीजन है कि आप दोनों के बीच में दूरी बढ़ रही है। आप अगर मेरी बात से रेजोनेट कर पा रही हैं तो समझ पा रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कार्ड देखिए मुझे साफ साफ दिखाता है कि आपके पार्टनर सिर्फ अपने मन से नहीं बल्कि समाज और आसपास के लोगों के दबाव में भी लड़ रहे हैं। वो एक राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिसे भावनाओं से ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारियों को चुनना पड़ रहा हो, ऐसा बिहेवियर है उनका। अच्छा, अगला जो कार्ड है, अगला जो मैसेज आया है वो है दूरी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये जो कार्ड है एक टाइमलाइन की तरह है, जो बताता है कि कैसे समय ने उनके नजरियों को पूरी तरह बदल दिया है। देखिए एक समय था जब आप ही उनकी पूरी दुनिया थे। उस वक्त उन्हें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती थी, ना दोस्तों की, ना परिवार की। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, उन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया। उन्हें लगा कि आप हमेशा वही रहेंगे, और शायद इसी वजह से उन्होंने आपकी अहमियत को उस वक्त नहीं पहचाना। तो अभी जो अगला मैसेज आ रहा है वो है दूरी। समझ रहे हैं आप, आपका संपर्क टूट जाना, जैसा मैसेज यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर इसको मैं विस्तार से बताऊं तो जब आप दोनों के बीच में फासले आए, बातचीत बंद हुई होगी, तब उन्हें असलियत में एहसास हुआ होगा कि आपके जाने के बाद उनकी जिंदगी में जो भी दोस्त आए, बहुत सारे लोग आए, पर वहाँ जो खालीपन था वो वाली बात उनके अंदर अभी भी रह गई। वो वाली बात नहीं रही किसी के अंदर जो आपके साथ थी। उन्हें गहराई से ये बात जब महसूस हुई कि कोई भी दूसरा इंसान उन्हें वैसा कंप्लीट फील नहीं करा सकता जैसा आप कराते थे, ये चीज उनको अच्छे से महसूस हो चुकी है। आज की स्थिति ये है कि इन दूरियों ने उनके भीतर एक बहुत ही सीरियस लव की ऊर्जा पैदा कर दी है। देखिए कार्ड साफ साफ बता रहा है कि आपको मतलब आपके ना होने के दर्द ने उनके भीतर आपके प्रति प्यार का एहसास दोबारा जिंदा कर दिया है। अब वे केवल ऊपर ऊपर का आकर्षण नहीं रखते हैं, बल्कि गहरा अंदर से मतलब गंभीर जुड़ाव महसूस कर रहे हैं आपके प्रति। देखिए ये कार्ड हमें दिखाता है, ये कार्ड हमें सिखाता भी है कि कभी कभी दूरियां रिश्तों को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि उसकी असली कीमत समझाने के लिए आती हैं। आपके पार्टनर अब उस मुकाम पर हैं जहां उन्हें आपके होने की कमी हर पल खलती है, जहां मतलब आप उनके साथ नहीं हैं, इसका उनको बहुत मलाल रहता है। अगला जो कार्ड है वो है अदृश्य रक्षक का। तो इस कार्ड में मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिटेल में अगर बताऊं तो आपकी दुनिया से जो भी टकराव हुए हैं अभी तक, उसका ये कार्ड प्रतीक है। आंतरिक भावनाओं और कार्यों का प्रतीक है आपका ये कार्ड। आपके जो पार्टनर हैं उनके प्रति कितना प्रोटेक्टिव है उनको बताता है। तो बढ़ते हैं आगे, डिटेल में बताती हूँ आपको कि 10 लोगों से लड़ने का जज्बा रखते हैं आप। जैसे कि हमारे संदेश में देखिए साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए इतनी गहरी भावना है कि वे आपके लिए 10 लोगों से भी भिड़ने को तैयार है। वे भले ही आपसे दूर हों इस समय, लेकिन वे पहले से ही आपको एक अदृश्य रक्षक की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब वो आपके प्रोटेक्शन में हमेशा रहते हैं। परिवार के हमलों से बचाव करते हैं आपका, मतलब आपको अपनी और आपकी फैमिली के बीच में कोई भी टकराव होने वाला होता है उससे बचा लेते हैं आपको। उन्हें डर है कि अगर सीधी भिड़ंत हुई तो आप दोनों का भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर साफ मैसेज चेक कर पा रही हूँ, वे एक ऐसी दूरी बनाकर चल रहे हैं जो आपको और आपके सम्मान को दोनों को सुरक्षित रख सके। जो उनकी चुप्पी है दरअसल एक सुरक्षा कवच है, ताकि स्थितियां और न बिगड़ने पाए। आपके खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। देखिए ये उनके प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। संदेश में देखिए साफ जिक्र कर है कि आज भी अगर कोई दोस्त या फिर कोई बाहरी व्यक्ति आपके खिलाफ एक गलत शब्द भी बोल दे तो वे उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करते। वे उसे बुरी तरह सुनाते हैं, खरी खोटी सुनाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। मतलब भले ही वे आपके सामने कठोर बनते हों, पर पीठ पीछे वे आपके लिए बहुत आपके, कैसे बताऊं, सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस रहते हैं। तो ये कार्ड साबित करता है कि आपके पार्टनर का जो कोल्ड बिहेवियर है केवल एक मुखौटा है। असल में वे एक दुनिया की कड़वाहट से बचने के लिए खुद को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। अगला जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है वो है न्याय की पुकार। मतलब यहाँ पर संतुलन और समानता की इच्छा मुझे साफ दिखाई पड़ रही है। ये जो कार्ड है वो आप इस परिणाम को दर्शाता है जहां आपके पार्टनर की अंतरात्मा उन्हें सही दिशा में ले जा रही है। जैसे कि हमारे संदेश में बार बार जस्टिस का जिक्र आया है, आपने पहले भी देखा, तो आपके पार्टनर अब सेल्फ रिफ्लेक्शन के दौर में है, आत्ममंथन के दौर में है। उन्हें गहराई से एहसास हो चुका है कि अतीत में उन्होंने और उनके आसपास के लोगों ने आपके साथ जो भी व्यवहार किया वो गलत था। ये इसका एहसास उनको हो गया है। वो जानते हैं कि आप इस कोल्ड बिहेवियर और बेरुखी के हकदार नहीं थे। ये कार्ड उनकी ग्लानि, उनका मतलब जो एहसास हुआ है उनको, उसका ये कार्ड प्रतीक है। उससे मैं चेक कर पा रही हूँ कि भविष्य में इसका न्याय होगा। आपके पार्टनर अब रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। वे केवल अपनी चलाने के बजाय आपको वही बराबरी का स्थान देना चाहते हैं, वही स्थान जिसके आप वाकई हकदार हैं। वे अब दुनिया के डर से या फिर सामाजिक बोझ से, इनसे सबसे पीछे हट जाना चाहते हैं। आपको वही प्यार, वही सम्मान लौटाना चाहते हैं। जो सम्मान, जो प्यार आपसे छीन लिया गया था, उसे आपको वापस देना चाहते हैं। तो ये कार्ड में देखिए साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि समानता की इच्छा। इस कार्ड में जो तराजू है वो सीधे तौर पर उस इक्वल गिव एंड टेक को दर्शाता है जिसकी बात रीडिंग की शुरुआत में की गई थी। आपको मैंने पहले कार्ड्स के माध्यम से बताया था, जो अब रिश्ता केवल एक तरफा नहीं रहेगा। आपके पार्टनर आपके समर्पण की कीमत समझ चुके हैं। जो भी आपका डेडिकेशन उनके प्रति था, उसको कीमत उनको अच्छे से पता चल चुकी है। वे खुद को आगे बढ़कर इस रिश्ते की नींव को न्याय और सच्चाई के साथ दोबारा मजबूत करना चाहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, ये कार्ड इस रीडिंग का एक बेहद पावरफुल निष्कर्ष है। देखिए, ये कार्ड बताता है कि भले ही अब स्थितियाँ कितनी भी उलझ गई हूँ, ब्रह्मांड की जो न्याय प्रणाली है, जो जस्टिस है, वो आपके पक्ष में काम कर रही है। आपके पार्टनर का हृदय परिवर्तन हो रहा है और वे आपको सब देने के लिए तैयार हो रहे हैं। सब कुछ, जो कुछ भी आप डिजर्व करते हैं, वो सब आपको देने के लिए तैयार है। चलिए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। अगला जो कार्ड है वो है अटूट बंधन। देखिए, ये कार्ड इन्फिनिटी की चिन्ह की तरह है, देख रहे हैं आप, जो एक अंतहीन जुड़ाव को दर्शाता है, एंडलेस। देखिए, जैसा कि हमारे संदेश में स्पष्ट किया गया है कि आप दोनों के बीच में चाहे 50 बार झगड़े हों, मीलों की लंबी दूरी आए, कोई भी ताकत इस डोर को तोड़ नहीं सकती। कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। मैं मैसेज में साफ चेक कर पा रही हूं कि डिवाइन बिल्कुल आपके साथ हैं। ये ऊर्जा बताती है कि आप दोनों का टकराना और फिर वापस से करीब आना एक चक्र की तरह है। और ये चक्र ऐसे नॉर्मल नहीं है, इसे ब्रह्मांड ने खुद बनाया है। देखिए, आपके पार्टनर के दिल के किसी भी कोने में आंतरिक विश्वास बहुत पक्का है। क्यों? उनको क्या विश्वास है कि ये रिश्ता जो उनका और आपके बीच में है, ये हमेशा के लिए है। तो कार्ड के अनुसार मैं आपको बता दूं, अंदर ही अंदर ये बात वो गहरी फीलिंग रखते हैं। आप उनकी जिंदगी का वो हिस्सा हैं जो कभी उनसे पूरी तरह अलग नहीं हो सकता, पूरी तरह अलग हो ही नहीं सकता। उनकी रूह को इस बात का इल्म है कि यह बंधन अस्थायी नहीं है। देखिए, रीयूनियन तक का ही उनको ये है, मतलब अंदर से ऐसे इंट्यूशंस हैं। इस कार्ड का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि उन्हें बखूबी पता है कि आप दोनों का पैचअप होना तय है। वे आपके साथ पक्के तौर पर अपना भविष्य देखते हैं। भले ही आज वे दूर हों या शांत हों, लेकिन उनके दिमाग में ये ब्लूप्रिंट तैयार है। समझ लीजिए आप कि देर सवेर ही सही, आप दोनों को एक ही रास्ते पर साथ में चलना है। और ये कार्ड हमें याद दिलाता है कि वर्तमान की परेशानियां सिर्फ अस्थायी बादल हैं। आपके रिश्ते की नींव इतनी गहरी है कि हर तूफान को झेलने के बाद भी मुस्कुराहट के साथ खड़ी होगी। आप मेरा भरोसा रखिए। और अब बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। अगला जो मैसेज आया है, जो कार्ड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि भविष्य के जो कदम है, मतलब आगे क्या होने वाला है, ये रीडिंग बताती है। ये कार्ड एक रोड मैप की तरह है
देखिए, जो बताता है कि आने वाले समय में खुशियां किस तरह से आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। ट्रैवल और संपर्क के माध्यम से दे सकती हैं। देखिए, कार्ड के अनुसार बहुत जल्दी एक सडन मूवमेंट होने वाला है। जैसे मुमकिन है कि अचानक आपसे मिलने आ जाए कोई आप यात्रा प्लान कर लें, या फिर अचानक किसी वीडियो कॉल या सीधे मैसेज के जरिए आपसे जुड़े वो। ये संपर्क आपको उम्मीद से कहीं ज़्यादा जल्दी हो सकता है। मतलब जितना जल्दी आप सोच नहीं सकती हैं उससे जल्दी भी हो सकता है ये, क्योंकि ये मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ, ये क्विक दिखा रहा है, क्विक होने वाला है। देखिए, संदेश साफ साफ कहता है कि वे अब अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय आपको ये एहसास दिलाएंगे कि वे आपको कितना पसंद करते हैं। उनके शब्दों और व्यवहार में वो पुराना आकर्षण, वो पुराना प्यार आपको फिर से नजर आने लगेगा। एक नई शुरुआत हो जाएगी। ये कदम सबसे ज्यादा भावुक करने वाला है आपको, क्योंकि संदेश के अनुसार वे अपनी छिपी हुई भावनाओं का इजहार करेंगे, अपनी अकड़ को पीछे छोड़कर कहेंगे आपसे। कह सकते हैं चलो यार दोबारा स्टार्ट करते हैं, सब ठीक करते हैं, ऐसा हो सकता है। ये वो पल होगा जब पुरानी गलतफहमियों की जगह एक नई समझ ले लेगी। यूनियन का समय, देखिए मैसेज में साफ आपको दिखाई पड़ रहा है, कार्ड साफ कह रहा है कि इस पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव है एक पूर्ण और संतुलित यूनियन। जैसे कि जस्टिस और समानता की बात की गई थी, ये जो रिकॉन्सिलिएशन है वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बार रिश्ता, न्याय, सम्मान, जो भी अटूट विश्वास है उसकी, मतलब आप समझिए अटूट विश्वास की नींव पर खड़ा होगा जो भी होगा। जो आपका रिश्ता है न्याय, सम्मान और अटूट विश्वास की नींव पर खड़ा होगा, और जहां पर आप दोनों एक दूसरे की अहमियत को पूरी तरह समझते होंगे। देखिए, ये जो कार्ड है उस जादुई रीडिंग का एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रेरणादायक अंत है। हमें यकीन दिलाता है कि ब्रह्मांड ने आपको आपके पुनर्मिलन की तैयारी कर ली है। बस आपको सही समय का इंतजार करना है, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाए रखना है। तो आपकी ये विशेष टैरो रीडिंग यहीं संपन्न होती है। उम्मीद है आपको कि आपके जो ये कार्ड्स हैं उनकी संदेशों से आपको स्पष्टता और मानसिक शांति मिली होगी। और आपको बता दूं कि मेरे पास जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, वो जो भी मतलब मुझे पता चल पाता है, मैं आपको सीधे तौर पर जो भी चीज़ें मुझे पता चलती हैं मैं आपको एज इट इज़ बताने की कोशिश करती हूँ। इसमें से कुछ भी टाल मटोल करके कुछ भी अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं करती हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में अपनी जानकारी ज़रूर दीजिएगा जो भी आपसे रेजोनेट करती है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।